कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का वार है बुधवार। अगर आपने वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम में जाकर वीपी कॉन्सेप्ट सर्च करना है और उसके बाद आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए और इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य कला से है। हाल ही में 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज एक महत्वपूर्ण कलाकार है और इनका निधन संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अब हम पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था और निधन इनका 16 जनवरी 2022 को दिल्ली में हुआ था। कथक नर्तकों के महाराज परिवार के ये वंशज थे, ये इंपॉर्टेंट है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। असली नाम इनका ब्रजमोहन मिश्रा था, लेकिन बाद में ये पंडित बिरजू महाराज नाम से फेमस हुए। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाल ही में कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया। ये गांव किस राज्य में स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। कुबलांगी गांव कहाँ है? तो कुबलांगी गांव केरल जो कि भारत का एक इम्पोर्टेंट राज्य है, जो साक्षरता और अन्य मामलों में भी भारत में पहला स्थान है। तो कुबलांगी गांव भारत के केरल राज्य में है और केरल राज्य में एक जिले का नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले का ये गांव है और ये गांव देश का पहला सैनिटरी मुक्त गांव है और इस गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। ये इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप है, तो ये कप महिलाओं को बांटे जाएंगे। राज्यपाल ने इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है। जो प्रधानमंत्री की योजना है आदर्श ग्राम योजना, तो उसमें राज्यपाल ने इसको आदर्श गांव घोषित किया। इसके अलावा ये देश का पहला आदर्श पर्यटन गांव भी है। आदर्श पर्यटन गांव, ये देश का पहला आदर्श पर्यटन गांव भी है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखना है, क्योंकि अब केरल चर्चा में है तो हम लोग केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है और भारत के मैप में जहाँ पर ये कलर चेंज हो रहा है ये केरल राज्य है। और केरल राज्य से इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स देखें तो आप अलग से ये मैप देख सकते हैं केरल का। और राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर राज्यपाल है। और लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 20 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर टोटल 140 है। इसके अलावा केरल का प्राचीन नाम आरण्यक था। और हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी देखें तो देश की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है और केरल में रबड़ क्षेत्र देश भर का 83% है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके उसका पोर्शन भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से कवर करने के बाद आपका एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला एक प्रमुख यहाँ पर त्यौहार है। और इसके अलावा यहाँ पर झीलों की बात की जाए तो वेमनाथ झील है और अष्टमुदी झील भी है। और नदियों की बात की जाए यहाँ तो पेरियार नदी है, मणिमला नदी है। इसके अलावा केरल में अचनकोविल और मींचिल नदी भी है। तो इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी केरल से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। यानी शिकायत उपभोक्ता के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल है, वो अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है।
एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और थीम की बात की जाए तो 2021 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक हम लोग 2022 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नहीं मना लेते तब तक ये थीम हमारे लिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की यहाँ पर थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए और इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। यानी एग्जाम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, पासिंग एक्सरसाइज किन 2 देशों से संबंधित? भारत और रूस से संबंधित है पासिंग एक्सरसाइज। और ये भारत की नौसेना और रूस की नौसेना के द्वारा किया गया था। इसमें भारत के स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया, जिससे देश सेना के मामले में और रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर बना है। और नौसेना को और मजबूत किया गया, इसके लिए स्वदेशी जो लड़ाकू विमान थे इनको भी शामिल किया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और इन चारों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अब रक्षा के मामलों में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। वैसे तो भारत आत्मनिर्भर अभियान भारत में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन रक्षा के मामलों में भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और पड़ोसी देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी यहाँ पर कह सकते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई मिसाइल है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी। हर वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2022 किसने जीता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2022 जीता और ये खिताब जीतने वाले ये 5वें भारतीय हैं। इसके अलावा सिंगापुर के लो किन येव को इन्होंने फाइनल में हराया था और ये विश्व के 17वें नंबर के खिलाड़ी है और ये खिताब जीतने वाले कौन से हैं? तो 5वें भारतीय हैं। इनके पहले किदाम्बी श्रीकांत और प्रकाश पादुकोण भी खिताब जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च इंडोमिटेबल किसकी आत्मकथा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य की ये आत्मकथा है जो हाल ही में लॉन्च है, इसका नाम है इंडोमिटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा है और आने वाले एग्जामों में ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हाल ही में इंडोमिटेबल किसकी आत्मकथा है? अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा। ये मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किससे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत अरुण। भरत अरुण को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन ऑफ द डे में हम आपको एक रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए और इन चारों ऑप्शन में जो भी सही आंसर आपको लगता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में जारी होने वाली हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल का आंसर 83वां। और आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।